पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, हम हाजिर हैं एक बार फिर पैसा वसूल की एक नई कड़ी के साथ। मैं हूं करुणा। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जिसमें आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे देशभक्त के परिवार से जिसने आपकी सुरक्षा के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले में अपने देश और नागरिकों की रक्षा करते शहीद हुए कांस्टेबल अंबादास पवार का परिवार आज किन आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जानेंगे संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में। साथ ही हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से लेंगे सलाह अंबादास के परिवार के आर्थिक नियोजन पर। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की कुछ खास खबरें। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या EPFO ने इसी साल सितंबर महीने से अपने सभी लाभार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए हर तरह का भुगतान करने का फैसला किया है। PF दावों का भुगतान भी इसमें शामिल है। लोकसभा चुनाव में अगर किसी गठबंधन के पक्ष में निर्णायक नतीजे आते हैं तो अगले 5 सालों में GDP की औसत दर 6.5% रह सकती है। ये दावा रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने किया है। हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2014 से 2018 के बीच भारत की GDP दर 4% रहने का अनुमान लगाया है। तारापुर परमाणु बिजली संयंत्र ने गत 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष में देश के कुल परमाणु बिजली उत्पादन में 28% योगदान किया। एक रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में देश में 3533.3 करोड़ यूनिट परमाणु बिजली का उत्पादन हुआ। डीजल की कीमतों के चरणबद्ध विनियंत्रण करने की प्रक्रिया पर अगली सरकार के गठन होने तक रोक लग सकती है। EPFO अपने 5 करोड़ सक्रिय सदस्यों को इस साल 15 अक्टूबर तक कोर बैंकिंग सेवाओं की तरह परमानेंट अकाउंट नंबर देगा। EPFO अपने मेंबर्स को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN देगा, जो पैन नंबर की तरह होगा। आइए चलते हैं शहीद कांस्टेबल अंबादास पवार के घर और मिलते हैं उनके परिजनों से। मुंबई में नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले को 5 साल से भी अधिक समय हो चुका है, लेकिन इसके जख्म आज भी हमारे जहन में ताजा हैं। इन हमलों में 164 कीमती जानें गईं, कुछ अपनी जान बचाने की कोशिश में और कुछ दूसरों की जान बचाने की कवायद में। इन्हीं में से एक थे कांस्टेबल अंबादास पवार। अंबादास अपना फर्ज निभाते हुए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन पर आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। अंबादास की शहादत की खबर जब उनकी पत्नी कल्पना को मिली तो उनके ऊपर जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। कल्पना को एक ओर जहां इस बात का गर्व था कि उनके पति ने देश की रक्षा के लिए जान दी, वहीं दूसरी ओर कल्पना को ये चिंता सता रही थी कि वो अब अपने और अपने बच्चे की परवरिश कैसे करेंगी। आज कल्पना अपने परिवार की हर आर्थिक और सामाजिक जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। मैं शहीद अंबादास पवार इनकी वाइफ श्रीमती कल्पना अंबादास पवार। मेरा एक बच्चा है, अभी 6 साल का है, विवेक अंबादास पवार। मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, अभी उनका पेमेंट आता है तो उससे मेरा खर्च वगैरह चलता है। शुरू से महाराष्ट्र के सतारा जिले में रह रही कल्पना मुंबई में पहली बार अपने पति के मौत के बाद आई और अब यहाँ अकेली अपने 6 साल के बेटे विवेक के साथ रहती हैं। कल्पना फिलहाल कहीं नौकरी नहीं कर रही। उनका घर सरकार द्वारा मिल रही अंबादास के वेतन पर निर्भर है, जिसमें से वो कुछ बचत भी कर लेती हैं। उनका पेमेंट 20,000 तक आता है, तो उसमें से सब खर्चा वगैरह जाके मैं सेविंग 5-6 हज़ार तक कर जाती हूँ। कल्पना ने अपने लिए एक निजी बैंक की 15 साल की पेंशन पॉलिसी ले रखी है, जिसका वो 30,000 रुपए सालाना प्रीमियम भरती हैं। कल्पना को शहीद अंबादास की वीरता के सम्मान में सरकार द्वारा मिले 25 लाख रुपए पर हर महीने ब्याज के रूप में बैंक से कुछ रकम मिलती है। महीने का 18,000 आता है। मेरा बच्चा विवेक पवार वो बोल रहा है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, नहीं तो डॉक्टर बनूंगा। तो मेरा ख्याल है कि वो पापा के जैसा ही पुलिस ऑफिसर बन जाए। कल्पना को सरकार की तरफ से सतारा के एक गाँव में पेट्रोल पंप भी मिला है। हालांकि गाँव में स्थित होने के कारण इस पेट्रोल पंप से उन्हें कोई खास आमदनी नहीं हो पाती है। ऐसा गवर्नमेंट ने तो हमको दिया है पेट्रोल पंप, पर ऐसे जगह दिया है ना कि वो ज़्यादा उधर इनकम भी नहीं है और थोड़ा लॉस में जाता है। आखिर में कल्पना हमारे एक्सपर्ट से अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए निवेश के बारे में जानना चाहती हैं।
आपने देखी शहीद कांस्टेबल अंबादास पवार के परिवार की आर्थिक स्थिति। अब आइए लेते हैं हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट पंकज मठपाल से इनकी समस्याओं पर राय। कल्पना जी, देखिए, सबसे पहली चीज़ है कंटिजेंसी। इमरजेंसी में जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए अपने पास पैसा होना चाहिए। तो आपका जो 3 से 4 महीने तक का एक्सपेंस है उतना पैसा आप अपने पास हमेशा रखिए। उस पैसे को आप सेविंग बैंक में रखिए, थोड़ा पैसा, लेकिन क्योंकि सेविंग बैंक में इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है, इसके लिए बाकी पैसा आप एक शॉर्ट टर्म एफडी में निवेश कर सकती हैं। दूसरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। शहीद की विधवा होने के नाते आपको कुछ बेनिफिट्स पुलिस हॉस्पिटल में मिलते होंगे, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी तरह की अगर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है, उसके लिए खर्चा हो सकता है, तो मेरी सलाह आपको ये है कि आप अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लें। आप अपने लिए और बेटे के लिए 2 लाख या 3 लाख का एक फ्लोटर कवर ले लीजिए, क्योंकि आपका बेटा पूरी तरह से आप पर निर्भर है। इसके लिए मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप 25-30 लाख के सम एश्योर्ड के साथ में टर्म इंश्योरेंस लें। साथ ही आप जो एक 4 से 5 हज़ार रुपया हर महीने बचा पा रही हैं, उसके लिए मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप उसको भी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। लंबी अवधि में इक्विटी में आपको अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है। इसके लिए अगर आप 4 हज़ार रुपये निवेश करना चाहती हैं तो 2 हज़ार रुपये आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए और 2 हज़ार रुपये हर महीने आप एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकती हैं। आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपने जो फिक्स डिपॉजिट है वो किया हुआ है, वो जैसे पैसा मैच्योर होगा उसको अलग से, अगर उस टाइम पर आपको ज़रूरत नहीं है तब आपको फिर से निवेश करना होगा। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से कोई राय लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके ख़तों और ईमेल्स का इंतज़ार रहेगा। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। IRDA द्वारा निर्मित हेल्थ इंश्योरेंस के नए नियम उपयोगकर्ता के कितने हक में हैं? आइए नजर डालते हैं स्वास्थ्य बीमा से जुड़े इन नियमों पर हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ। अक्सर स्वास्थ्य बीमा योजना का महत्व हमें तब ज्ञात होता है जब अस्पतालों के भारी भरकम बिल्स हमारी जेब में छेद करते हैं। विडंबना ये है कि हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो बीमा कराने के उपरांत भी ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं, लेकिन अब परिस्थिति में कुछ बदलाव आने के आसार नजर आ रहे हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA ने अक्टूबर 2013 से हेल्थ इंश्योरेंस के कुछ नए नियम लागू किए हैं जो ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बीमा खरीदने अथवा रीन्यू करने की उम्र की सीमा में बढ़ोतरी की गई है। कवर में तब्दीली आने की वजह से उन्हें लंबे अवधि तक कवर्ड रहेगी इंश्योरेंस, और जो ओल्ड एज में लाइफ टाइम रिन्यूअल का जो चेंजेस आया उसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी भर बीमा कवर रहेगा। स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है अक्रॉस ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज की, उनका प्रीमियम सेम ही रहेगा। बीमा लेने के 3 साल तक कोई चेंजेस उसमें नहीं आएंगे। अगर उनको क्लेम आता है साल में ड्यूरिंग द इंश्योरेंस पीरियड तो अगले साल उन्हें लोडिंग नहीं भरनी पड़ेगी। IRDA के नए नियमों के अंतर्गत अब क्लेम सेटलमेंट से जुड़े निर्णयों को आउटसोर्स करना निषेध होगा। इंश्योरेंस कंपनियां अब सीधे अस्पतालों से क्लेम संबंधी जानकारी लेंगी। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स यानी TPAs की भूमिका अब केवल संसाधन यानी प्रोसेसिंग के काम में होंगी। इस तरह अब क्लेम सेटलमेंट सहज और तेज होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज की शर्तें और व्याख्या के विभिन्न अनुवाद देखे गए हैं, इसलिए IRDA ने मानवीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन की ओर कदम बढ़ाया है। इससे ग्राहक अपनी पॉलिसी को बेहतर समझ पाएंगे।
पुलिस, आर्मी, नेवी, वायुसेना अथवा अन्य किसी भी सरकारी संस्थान से जुड़े सुरक्षा कर्मियों का जीवन खतरों से भरा रहता है। ऐसे में उन्हें क्या आर्थिक प्लानिंग करनी चाहिए ताकि उनकी गैर मौजूदगी में उनके परिवार को वित्तीय समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी फाइनेंशियल एक्सपर्ट दीना मेहता। ऐसे सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो इन खतरों की वजह से जो रिस्क हमारे जीवन में बढ़ जाता है उसके बारे में अपने परिवार को सुरक्षित रखें। और इसके लिए दो बातें करनी बहुत ही आवश्यक है। एक तो आपको पूरा इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस जिसको हम कहते हैं, ये लेना ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस से आपके बाद में आपके परिवार को जो एक इनकम जो आपके होने पर आप कमा सकते थे, वो इनकम का प्रोटेक्शन उनको बाद में मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस में भी ये बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि आप टर्म पॉलिसीज़ ले, न कि एंडाउमेंट पॉलिसी ले। आप हमेशा टर्म पॉलिसी लीजिए। 5 या 6 हज़ार रुपये के कवर में आपको 1 करोड़ रुपए तक के इंश्योरेंस मिल सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी परिवार की सुरक्षा के लिए। और दूसरी बात कि आपको कई बार 24 घंटे ड्यूटी में रहना पड़ता है, कई घंटों तक ड्यूटी में रहना पड़ता है, तो इसकी वजह से आप कोई और काम, जब जैसे कि इन्वेस्टमेंट का काम एक रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकते, तो आपको SIP में आपको पैसे डालने चाहिए ताकि जो एक्सपर्ट्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में वो आपका पैसा मैनेज कर सके और आपके रिटायरमेंट पे 20, 25, 30 साल के बाद एक आपको बड़ी सी रकम, एक अच्छी पूंजी आपके हाथ आ सकती है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में चमड़ा उद्योग के एक व्यापारी के साथ। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। लेदर या चमड़े से बने सामानों की हमारे देश सहित विदेशों में भी काफ़ी मांग है। आय सेगमेंट में आज हम एक ऐसे ही व्यवसायी से रूबरू होंगे जिन्होंने लेदर इंडस्ट्री में अपना सिक्का जमाया और शुरुआत की अमन लेदर्स की। संजीत कुमार की इस रिपोर्ट में हम मिलेंगे मोहम्मद फारूक हुसैन से और जानेंगे उनके सफर के बारे में। धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। पिछले कुछ वर्षों में धारावी एक विशेष क्षेत्र में पूरे विश्व में उभर कर सामने आया है और वो है अपने चमड़े के सामान के लिए। धारावी में बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग हैं, लेकिन चमड़ा उद्योग यानी लेदर इंडस्ट्री ने यहाँ अपनी अलग पहचान बनाई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद फारूक हुसैन ने लेदर इंडस्ट्री को एक अवसर के रूप में देखा और अपने लेदर गुड्स के व्यवसाय की शुरुआत की। दुबई की नौकरी ऑलरेडी जो है ना वेल मीन्स अच्छा था, सैलरी अच्छा था, जॉब था। और एक चीज़ और थी वहाँ पे कि वहाँ पे कोई सोशल लाइफ नहीं थी जैसा कि मुंबई में लाइफ है। इसके वजह से मैं दुबई की जॉब को रिजाइन दिया। फारूक के बड़े भाई का लेदर गुड्स का एक छोटा सा व्यापार था। विदेश से लौटने के बाद फारूक ने बड़े भाई के काम में हाथ बटाना शुरू किया। चूंकि फारूक ने MBA किया था, उन्होंने इस कारोबार में अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करना शुरू किया। 1 यूनिट से शुरू हुआ ये कारोबार आज 5 बड़े यूनिट्स तक फैल गया है। आज उनकी फैक्ट्री में कुल 35 लोग काम कर रहे हैं। ऑलरेडी मेरा फैमिली बिजनेस रहा है। लेदर का जो शीट आता है, लेदर जैकेट वगैरह बनते थे, तो ये कम्प्लीटली उससे प्रोफाइल अलग था ये, क्योंकि ये लेदर गुड्स का है। फारूक ने अपना कारोबार सिर्फ 30,000 रुपयों से शुरू किया था। शुरुआत में वो लेदर जैकेट्स, वॉलेट्स और पर्स इत्यादि बनाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए एग्जीक्यूटिव बैग्स भी बनाना शुरू किया। बिजनेस स्टार्ट करने के 1 मंथ के बाद मैं एक कुछ ऑर्डर में कुछ 1,90,000 का था कुछ ऑर्डर, वो मुझे बल्क में ऑर्डर मिला।
जो कि सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे मिला। मेरे कंपनी का टर्नओवर लगभग 1.25 करोड़ रुपये का। इंटरनेट के ज़माने में आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का चलन बहुत हो गया है। ऐसे में इसका फायदा उठाने के लिए फारूक ने भी कई ऑनलाइन रिटेल कंपनियों से अनुबंध किया है। फारूक भी अपने उत्पाद दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निर्यात कर रहे हैं। फारूक ने अपने कारोबार के द्वारा न सिर्फ रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, बल्कि दूसरों को काम देकर देश की सामाजिक उत्थान में भी योगदान दिया है। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद देखिए हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें हम बचत पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. वेलकम बैक। पिछले हफ्ते आपके ढेरों खतों ने हमसे बचत के कुछ और तरीकों के बारे में जानकारी की मांग की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम इस कड़ी में आपको पैसे बचाने के कुछ और आसान तरीकों से वाकिफ कराएंगे। देखते हैं संजीत कुमार की ये रिपोर्ट। पैसे बचाने के कई तरीके हो सकते हैं। ये सही है कि जरूरी खर्च को आप टाल नहीं सकते, लेकिन बेहतर प्लानिंग के जरिए अपने खर्च पर नियंत्रण जरूर कर सकते हैं। आज हम आपको पैसे बचाने के 3 आसान तरीके बताएंगे। इनमें से पहला तरीका है किसी भी पर्यटन की प्लानिंग करने से पहले अपनी बजट निर्धारित करना। इससे आप फिजूल खर्चे से बच सकेंगे। बेहतर होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। ऐसे में आपके खर्च करने की क्षमता सीमित रहेगी। अगर हम अनप्लान्ड मैनर में जाएं, हमें तो पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, कौन सी होटल में रहना है, उस पर क्या मुनाफा होगा, यू विल कॉस्ट यू मोर, उससे ज़्यादा एक्सपेंस होगा। लेकिन आप अगर ये बजट करके जाएंगे, आप डेफिनेटली उसमें एडजस्ट करके मैनेज कर लेंगे। दूसरा तरीका है ट्रैवल कंपनियों द्वारा दिए जा रहे हॉलिडे पैकेजेस की तुलना करना। ऐसा करने से आप अपने बजट के अनुसार बेहतर निर्णय ले सकेंगे। कई हॉलिडे पैकेजेस में कुछ ऐसे स्थान भी शामिल होते हैं जिसमें आपकी कोई रुचि ना हो। ऐसे में आप उन स्थानों को अपने पैकेज से निकाल सकते हैं। इससे आपका कुल खर्च कम हो जाएगा। तीसरा और सबसे अहम तरीका है पीक हॉलिडे सीजन में टिकट बुकिंग से बचना। अगर आप परिवार के साथ छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो अपना कार्यक्रम कम से कम 1-2 महीने पहले ही निश्चित कर लें। ऐसा करने से आप पीक सीजन के मुकाबले कम रेट्स में टिकट पा सकते हैं। इसलिए एडवांस में प्लान बनाकर टिकट बुक करें और बचत करें। ज्यादातर लोगों का मानना है कि बैंक में जमा उनके पैसे सुरक्षित हैं, जबकि शेयर बाजार में पैसा लगाना जोखिम भरा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे? देखिए इस रिपोर्ट में। कोई भी निवेशक को ब्रोकर के डूबने से, ब्रोकर के डिफॉल्ट होने से